भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद न की तो भारी टैरिफ जारी रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, भारत को रूसी तेल पर हतमी फैसला करना होगा, बसूरत दीगर मौशी दबाव बढ़ेगा। मजीद बोले, चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। इसराइल ने गजा अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। यरगमालियों की वापसी के बाद फ़लस्तीन पर फिर बारूद की बरसात। मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदादी काफिलों का दाखिला भी रोक दिया। इसराइल ने हमास के अहदाफ पर 100 से ज़ायद रॉकेट दागे। इसराइल का हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और 2 फौजियों की हलाकत का इल्ज़ाम। हमास ने जुमी गजा में सहूनी फौज पर हमलों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी भी बिगाड़ की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। सालिसों की कोशिश से जंगबंदी दोबारा बहाल। आइंदा खिलाफ वर्जी से निपटने के लिए तरीक़ाकार पर गौर। सहूनी फौज के जंगबंदी मुआहदे के बाद से 80 खिलाफ वर्जियाँ की। इसराइली हमलों पर 97 अफराद शहीद और 230 जख्मी हुए। दुआ मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। और इस हवाले से दोनों फरीकों ने सीज़ फायर पर इत्तेफाक किया है और इस बात को वाज़ेह किया है कि अमन कायम रखने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। तफसीली बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में बैठक लगेगी। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करें। कतर और तुर्की का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पेशरफ्त बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान कशीदगी को ख़त्म करेगी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इक़दाम दोनों ममालिक की सलामती और इस्तेहकाम में मददगार साबित होंगे। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को भी मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक फौज की हिफाजत कर रहे हैं। मुल्क की दिफा की खातिर किसी को बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की दिफा के लिए फ़ौज पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी मुलाकात में शरीक थी। हुकूमत किसानों से गंदम 3500 रुपये फ़ी मन खरीदेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम के 62 लाख टन के ज़खायर खरीदेंगी। गंदम की सूबों के दरमियान नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। इजलास खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान एक ज़रूरी मईशत है और गंदम की फसल के लिए दी अहमियत की हामिल है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। इनकी फलाह बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। किसान पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की शिरकत। वज़ीर आला के भी इजलास में नहीं आए, उनके नुमाइंदे ने शिरकत की। खलाई मैदान में खुद इंसारी की जानिब बड़ा कदम। स्पार्को को लॉन्च करदा हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 मैदान में पहुंच गया। सैटेलाइट कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर्स पिघलने की मॉनिटरिंग भी करेगा। HS-1 रवां बरस खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट साइंसी और माशी तरक्की की नई राहें खोलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों को खराज तहसीन। सैटेलाइट लॉन्च को कौमी तरक्की के लिए नया संगमील करार दिया।